नमस्कार दोस्तों, आज हम विशेषण की जानकारी देखेंगे। मार्गदर्शक श्री डोंगरे एलबी। विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण की परिभाषा देखने से पहले हम कुछ वाक्य यहाँ पर देखेंगे। तो पहला वाक्य देखिए, सेठ भला आदमी था, तुम भाग्यवान हो, ईश्वर ने हमें 2 हाथ दिए हैं। नंबर 4, दूध में थोड़ी शक्कर डाल दीजिए। यहाँ पर जो संज्ञा शब्द है या सर्वनाम शब्द है उसकी विशेषता बताई गई है। जैसे सेठ, यहाँ पर संज्ञा शब्द है, उसकी विशेषता बताई है भला। तुम, ये सर्वनाम शब्द है, उसकी विशेषता बताई है भाग्यवान। ईश्वर ने हमें 2 हाथों की विशेषता यहाँ पर बताई है संख्या के माध्यम से। यहाँ पर शक्कर की विशेषता बताई है थोड़ी, मतलब मात्रा यहाँ पर बताई गई है। तो इससे हम विशेषण की परिभाषा इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता अर्थात गुण, दोष, रूप, आकार, संख्या आदि का बोध कराते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। विशेषण के प्रमुख 4 प्रकार होते हैं जो आपके सामने है। देखिए, पहला गुणवाचक विशेषण, नंबर 2 संख्यावाचक विशेषण, नंबर 3 परिमाणवाचक विशेषण, नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। लेकिन इसमें संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। उसी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण के भी 2 भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो चलिए हम एक एक प्रकार के कुछ उदाहरणों द्वारा हम उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो पहला है गुणवाचक विशेषण। यहाँ पर गुण, दोष, आकार, रंग, रूप इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए, पहला वाक्य, हाथी बड़ा जानवर है। यहाँ पर कैसा उसका आकार बताया है, बड़ा। हमें खुली हवा में सांस लेनी चाहिए। कैसे? तो खुली। मतलब यहाँ पर सर्वनाम शब्द की जानकारी, विशेष जानकारी यहाँ पर दिए हैं। नया ठेकेदार ईमानदार था। कैसा? ईमानदार। यहाँ पर उसकी गुण यहाँ पर बताए गए हैं। गांव में सुंदर तालाब था, छोटी बहन तनिक बच्ची थी। यहाँ पर क्रम से देखें, बड़ा, खुली, ईमानदार, सुंदर, छोटी, ये सारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता यानी अर्थात गुण, दोष, आकार ये बताते हैं। इसीलिए इसकी परिभाषा हम इस प्रकार तैयार कर सकते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, रूप आदि का बोध कराते हैं उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे फिर से एक बार शब्द देखिए, बड़ा, ईमानदार, छोटी, सुंदर, काला, हरा, लंबा, कायर, वीर आदि ये सारे शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता अर्थात गुण, दोष, आकार बताते हैं, इसीलिए इसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए हम दूसरे प्रकार की तरफ चलते हैं। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट है, संख्या। इसीलिए जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 रुपये कुछ पैसे। यहाँ पर दोनों अर्थ शब्द देखिए, 2 मतलब यहाँ पर निश्चित संख्या है, कुछ मतलब यहाँ पर अनिश्चित संख्या। तो उसी प्रकार उसके भी 2 भेद होते हैं जो नीचे देखिए। पहला है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम शब्द की निश्चित संख्या का बोध कराते हैं। निश्चित संख्या, जैसे उदाहरण देखिए, उदाहरणों से पता चल सकता है। रमा ने 2 रुपये दिए। कितने? 2। यहां पर निश्चित संख्या है 2, पूर्णांक संख्या है।
7 साल बाद राजा ने राजकुमारियों को बुलाया। यहाँ पर वर्ष यानी 7, यहाँ पर संख्या है 7। तीसरा वाक्य देखिए, टोकरी में 20 सेब है 20। यहाँ पर निश्चित संख्या है, यहाँ पर कोई गड़बड़ी नहीं होती, ना ही अनजान होते हैं। इस संख्याओं से पता चलता है कि ये निश्चित है, इसीलिए यहाँ निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। उसमें दूसरा उपभेद होता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरणों से पता चलता है, गांव में अनेक मंदिर है, मतलब मालूम नहीं, अनेक है, निश्चित संख्या नहीं है, अनिश्चित है। जेब में कुछ रुपए हैं लेकिन कितने मालूम नहीं है, कुछ, कम, ज़्यादा, अधिक, इसी प्रकार। वहाँ सभी बच्चे आकर खेलने लगे, सभी, मतलब इन उदाहरणों से पता चलता है अनेक, कुछ, सभी ये अनिश्चित संख्या बताते हैं, इसीलिए संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित संख्या बताते हैं, इसीलिए अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो चलिए अगला तीसरा प्रकार है परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण का मतलब होता है नापतोल का साधन यानी मात्रा। तो इसकी परिभाषा हम देखेंगे। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा यानी नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ शब्द देखिए, 3 लीटर, 10 किलो, थोड़े चावल, बहुत नमक। तो इसमें देखिए शब्दों को देखने से ही पता चलता है, इसके भी 2 भेद होते हैं। 3 लीटर निश्चित संख्या है, निश्चित परिमाण है। 10 किलो यहाँ पर निश्चित परिमाण है। थोड़े चावल अनिश्चित, यहाँ पर निश्चित नहीं है। बहुत नमक यहाँ पर अनिश्चित है। तो इसके भी 2 भेद होते हैं जो नीचे दिए गए हैं। देखिए, पहला है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की निश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके उदाहरण देखिए, डिब्बे में 4 किलो गेहूं है। डिब्बे में 4 किलो गेहूं, 4 किलो ये निश्चित मात्रा है। बाजार से 2 मीटर कपड़ा खरीदा, 2 मीटर यानी निश्चित है 2 मीटर। मुझे 1.5 लीटर दूध चाहिए, 1.5 लीटर। तो इससे पता चलता है कि निश्चित परिमाण बताए गए हैं, 4 किलो, 2 मीटर, 1.5 लीटर। इन शब्दों से निश्चित परिमाण का बोध होता है, तो इसीलिए इसे निश्चित परिमाणवाचक कहते हैं। व अनिश्चित परिमाणवाचक, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की अनिश्चित मात्रा का बोध कराते हैं उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उसके भी उदाहरण देखिए, चाय में कम चीनी लेनी चाहिए, कम चीनी यानी अनिश्चित मात्रा है, कितनी ऐसी निश्चित नहीं होती। नदी में बहुत पानी है, कम ज़्यादा यहाँ पर अनिश्चित। भोजन में थोड़ा तेल अवश्य है, थोड़ा, कम, ज़्यादा। इसी प्रकार कम, बहुत, थोड़ा ये सारे शब्द अनिश्चित परिमाण का उल्लेख करते हैं, इसीलिए अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और अंतिम जो भेद है वह है सार्वनामिक विशेषण। नाम से ही स्पष्ट होता है, सार्वनामिक यानी सर्वनाम शब्द होते हैं। जैसे देखिए उदाहरणों में से पता चलता है, यही घर मेरा है। यही घर मतलब ये विशेषण के रूप में यहाँ पर काम करता है यही शब्द। मेरा पुस्तक लाओ, पुस्तक के लिए मेरा शब्द आया है, यानी यह सर्वनाम के रूप में प्रयोग हुआ है। गेहूं के वे दाने कहाँ हैं, वे दाने, वे शब्द दाने के लिए आया है, मतलब सर्वनाम शब्द के रूप में आया है। ये कुल्हाड़ी मेरी नहीं है, यह कुल्हाड़ी
मतलब कुल्हाड़ी के लिए यहाँ पर सर्वनाम शब्द आया है यह, तो इन वाक्यों से पता चलता है यही, मेरा, वे, यह, ये शब्द सर्वनाम के रूप में यहाँ पर प्रयोग करते हैं। तो इसकी परिभाषा हम इस प्रकार कर सकते हैं, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का कार्य करते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो फिर से एक बार शब्द देखिए, यही घर, मेरा पुस्तक, वे दाने, यही कुल्हाड़ी आदि, ये सारे शब्द यहाँ पर सार्वनामिक के रूप में यहाँ पर प्रयोग हुए हैं। तो दोस्तों, हमने आज विशेषण की परिभाषा, विशेषण के 4 भेद तथा उनके उपभेद यहाँ पर देखे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।